आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th चैप्टर है क्लोथ्स की वियर। चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कौन कौन से सीजन में पहनते हैं, और क्या पढ़ेंगे ऑफ क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स की क्यों जरूरत है, मटेरियल्स यूज्ड फॉर क्लोथ्स, तो हम क्लोथ्स बनाते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, केयर ऑफ क्लोथ्स, और हमें क्लोथ्स की कैसे केयर करनी चाहिए। सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर बेसिक नीड। अब हमारी जो बेसिक नीड कौन कौन सी है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तब खाना, रहना और कपड़े पहनना हमारी बेसिक जरूरतें हैं। क्लोथ्स एड ग्रेस टू आवर पर्सनैलिटी एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को और भी अच्छा करके हमें प्रेजेंट करते हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट बाइट से। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लोथ्स की पिक्चर दिखाई गई है। कैसे कैसे क्लोथ्स है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं। वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। अब देखिए ये वुलन क्लोथ है, ये भी वुलन क्लोथ है, ये सब क्या है? वुलन क्लोथ्स है। और ये क्या करते हैं? हमें सर्दी से बचाते हैं। अम्ब्रेला, गमबूट्स एंड रेनकोट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। अब जो हमारे अम्ब्रेला है, रेनकोट है और गमबूट्स है, ये हमको रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा रेनकोट है, ये हमारा अम्ब्रेला है और ये हमारे गमबूट्स हैं। नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। तो हमारे कॉटन के कपड़े हैं वो हमें जो सन आती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे कॉटन के क्लोथ्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर। यहाँ पर आपको जितने टाइप के क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है। अब हम देखेंगे नीड ऑफ क्लोथ्स। हमें कपड़ों की क्यों जरूरत है? वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। अब हम डिफरेंट एक्टिविटी के डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। वी वियर आर यूनिफॉर्म इन, हमें स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। चूज कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम, और जो हमारे कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, शूज होते हैं, वो हम घर पे पहनते हैं। एंड अ नाइट सूट व्हेन वी गो टू द बेड एट नाइट, और हम नाइट सूट कब पहनते हैं? जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग एक्टिविटी करते टाइम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। अब हम देखेंगे जो क्लोथ्स है वो हमको हीट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्या करते हैं? लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कब? समर्स के अंदर। कॉटन क्लोथ्स हेल्प सोक द स्वेट फास्ट एंड द बॉडी रिमेन कूल। अब जो कॉटन क्लोथ्स है वो क्या करती है? जो हमको स्वेट आता है, जो हमको पसीना आता है, उसको जल्दी से सोक कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल बनी रहती है, ठंडी रहती है। कॉटन हैज टाइनी होल्स व्हिच अलाउज द एयर टू पास इन एंड आउट। तो कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर बाहर आ सकती है और हमको गर्मी नहीं लगती है। यहाँ पर आपको कुछ कॉटन के क्लोथ्स की पिक्चर दिखाई गई है जो कि हम समर्स के अंदर वियर करते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। क्लोथ्स क्या करते हैं? हमको सर्दी से भी बचाते हैं। सर्दी से बचने वाले कपड़े कौन से होते हैं? वुलन क्लोथ्स। अब ये वो क्लोथ्स है जो हम विंटर्स के अंदर पहनते हैं। वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम विंटर। अब हम विंटर के अंदर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि वूल से बने होते हैं, मतलब ऊन से बने होते हैं। द क्रिम्प इन द वूल इट बल्की एंड एबल टू रिटेन हीट। अब जो वूल के अंदर जो क्रिम्प होती है वो कैसी होती है? इसको बल्की बना देती है, जिसकी वजह से ये को रोके रखता है और हमें गर्मी देता है। इट कीप्स द बॉडी वार्म, इसकी वजह से हम हमारी जो बॉडी है वो वार्म फील करती है। इट ट्रैप्स एयर एंड डज नॉट अलाउ द हीट एस्केप। क्या करता है? तो एयर है उसे रोक लेता है और जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो वार्म फील करती है।
नेक्स्ट द क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्लोथ्स भी है जो हमको रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये ऐसे क्लोथ्स हैं जो हम रेनी सीजन में पहनते हैं, जो कि हमारे रेनकोट है, गम बूट्स हैं। We wear raincoats made from waterproof materials such as plastic और rubber। अब हम रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में पहनते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं, जो कि प्लास्टिक या रबर हो सकता है। We need to wear synthetic clothes which are wrinkle free and dry up easily। और हम सिंथेटिक क्लोथ्स भी पहनते हैं जो कि रिंकल फ्री होते हैं और जल्दी से सूख जाते हैं। रिंकल फ्री जो क्लोथ्स होते हैं उन पे हमको आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे क्विक आंसर्स हैं। का फर्स्ट है हैव डिफरेंट क्लोथ्स टू वियर एट डिफरेंट टाइम्स। आपके पास अलग अलग कपड़े हैं अलग अलग टाइम पे पहनने के लिए, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। विच क्लोथ्स डू यू वियर एट स्कूल। आपको यहाँ पर बताना है कि आप स्कूल में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। तो हम स्कूल के अंदर क्या पहनते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल यूज फॉर क्लोथ्स। अब जो हमारे क्लोथ्स बनते हैं उनके लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो हमारे क्लोथ्स हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। ऑल द क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। और जितने भी हमारे क्लोथ्स हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ मैनी थिक थ्रेड्स कॉल्ड yarns। तो भी हमारे फैब्रिक्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं उनसे बनते हैं, जिन्हें हम यार्न कहते हैं। Each yarn is further made up of many long and thin standard strands called fibers। अब जो भी हमारे यार्न है वो आगे जाके किससे बनते हैं? लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड से बनते हैं, जिनको हम फाइबर कहते हैं। वेविंग और निटिंग यार्न्स टुगेदर फॉर्म्स एन फैब्रिक। तो हमारी वेविंग है या फिर निटिंग है, उससे हम क्या बनाते हैं? एक फैब्रिक को बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक क्लोथ्स इज कॉल्ड वेविंग। जब ऐसी प्रोसेस होती है के अंदर हम यार्न के टू सेट्स है उसे अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेविंग बोलते हैं। निटिंग क्या होती है? निटिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल यार्न इज ट्विस्टेड इनटू वेविंग ऑफ क्लोथ्स इन लूम्स। निटिंग में क्या होता है? जब सिंगल यार्न होता है उसे ट्विस्ट कर करके क्लोथ्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निटिंग बोलते हैं। निटिंग हम किसकी करते हैं? जो हमारी वूल होती है उससे हम निटिंग करते हैं। The looms are either hand operated और power operated। अब जो स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं उसके अंदर जो लूम होते हैं वो या तो क्या होते हैं? हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर मशीन ऑपरेटेड होते हैं। मतलब या तो हाथ से बनाए जाते हैं या फिर मशीनों के बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये हैंडलूम है और ये पावर लूम है। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड नेचुरली। अब जो भी हमारे नेचुरल फाइबर्स है ये हमको नेचुरली मिलते हैं, ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये या तो प्लांट से मिल सकते हैं या फिर एनिमल से मिल सकते हैं। इट इंक्लूड्स कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड फर। के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल और फर। वी गेट कॉटन, जूट एंड fibers from plants, whereas we get wool, silk, fur from animals। अब हमको जो कॉटन, जूट और लिनन फाइबर होता है वो तो प्लांट से मिलता है, और जो वूल होता है, सिल्क होता है, ये हमको एनिमल से मिलता है। कॉटन की पिक्चर है, ये जूट है, ये लिनन है और ये वूल है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। कैसे फाइबर्स होते हैं? मैन मेड फाइबर्स होते हैं। These fibers are strong and long lasting। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं। These are stretchable, waterproof and wrinkle free। कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब इनको खींचा जा सकता है,
वाटर प्रूफ होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, इन पे इजीली रिंकल नहीं पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास? ये नायलॉन है, ये रेयॉन है और ये पॉलिस्टर है। रेयॉन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट इट हैज शाइन लाइक सिल्क। तो रेयॉन फाइबर है वो केमिकली आइडेंटिकल है कॉटन से, पर इसकी जो शाइन होती है वो कैसी होती है? सिल्क जैसी होती है। Since rayon resembles like silk in appearance, therefore rayon is called artificial silk. अब जो rayon है उसकी जो अपीयरेंस होती है, मतलब जो देखने में सिल्क जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ क्लोथ्स। अब हम क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। वी नीड टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की केयर करने की जरूरत है। फर्स्ट है अवॉइड ड्राइंग क्लोथ्स इन ब्राइट सनलाइट। आपको अब जो तेज चमकती धूप होती है उसके अंदर अपने कपड़े सुखाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। क्लोथ शुड बी वॉश्ड वेल विद सोप और डिटर्जेंट टू मूव ऑल द स्वेट, डर्ट एंड स्ट्रेन्स। अब जितने भी हमारे क्लोथ्स हैं उनको एक अच्छे साबुन या डिटर्जेंट से हमको धोना चाहिए ताकि उसके अंदर जितने भी पसीना आया है या मिट्टी है या कोई भी दाग धब्बे लग गए हैं या जो भी जर्म्स है वो वॉश ऑफ हो सके। नेक्स्ट है डार्क एंड लाइट कलर्ड क्लोथ शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। अब हमारे जो डार्क कलर के कपड़े हैं और जो लाइट कलर के कपड़े हैं उन्हें हमको अलग अलग करके धोना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े हैं उसके ऊपर डार्क कलर चढ़ सकता है। नेक्स्ट है वॉश सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स विद माइल्ड डिटर्जेंट। जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं या वूलन क्लोथ्स होते हैं उन्हें हमको जो माइल्ड डिटर्जेंट आते हैं जैसे इजी आता है उससे धोना चाहिए। नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी होल और टियर इट शुड मेंडेड इमीडिएटली। अगर हमारे कपड़े के अंदर कोई होल हो जाए, छेद हो जाए या फट जाए तो उसे जल्दी से हमें सही करना चाहिए, नहीं तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। स्टोर देम इन क्लीन एंड ड्राई कबर्ड्स विद मॉथबॉल्स और ड्राइड नीम। और उन्हें कहाँ पर स्टोर करना चाहिए? हमारी जो साफ सुथरी और सूखी जगह जो होती है जहाँ पे हमारी कबर्ड है, कबर्ड के अंदर उसको मॉथबॉल डालकर या फिर नीम के पत्ते डालकर वहां पर सेफली रख देना चाहिए। क्या होगा? उसके अंदर किसी प्रकार के कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा? क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लोथ्स क्या है? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से। नेक्स्ट है वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स आर मेड अप फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्लोथ्स है वो टू टाइप के फाइबर से बनते हैं, नेचुरल फाइबर से और सिंथेटिक फाइबर से। नेक्स्ट है वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन इन समर। हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर्स में जो कि कॉटन से बने हुए होते हैं। वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल इन विंटर। हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर में जो कि वूल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है वी वियर रेन कोट्स मेड फ्रॉम वाटरप्रूफ मटेरियल्स इन रेनी सीजन। क्या करते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं रेनी सीजन में जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ क्लोथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कपड़ों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ दीज क्लोथ्स डू नॉट लाइक टू वियर इन समर। हमको समर में कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनते हैं? तो वो है वुलन। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन। क्लोथ्स हमको इन तीनों से प्रोटेक्ट करते हैं तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कॉटन, जूट एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। तो कॉटन है और सिल्क है, ये कैसे फाइबर्स हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमको क्या मिलता है, वूल। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, रेयन को हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, का फर्स्ट है we wear some clothes, we wear same clothes for different activity, हम डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए सेम क्लोथ्स पहनते हैं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म, कॉटन के कपड़े हमें वार्म रखते हैं, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वीविंग और निटिंग yarns टुगेदर फॉर्म्स अ फैब्रिक, वीविंग और निटिंग करते हैं हम, उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन जूट सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स, कॉटन जूट सब क्या है, वूल, सब नेचुरल फाइबर्स है, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री, तो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा।